हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो बात कर रहे थे वो थी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हमने प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्मों के बारे में बात करी थी। और मैं लगातार एक ही बात बोल रहा था कि हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, वो प्रॉपर्टी हमारी सारी प्रॉपर्टीज को जनरेट करने में फायदा देती है, हमारी कंडीशंस जनरेट करती है। आज हम उसी प्रॉपर्टीज पर आगे बात करेंगे और आज हम जो बात करेंगे वो है फॉर्मूलाज की। आज हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र, यानी आज हम फॉर्मूलेज निकालेंगे बेटा। इन फॉर्मूलों को निकालते वक्त यह ध्यान देना है कि हमको कोई कंडीशन नहीं पता है। देखिए, आपको फॉर्मूले पता होंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के, लेकिन आपको उसके आगे की जो कंडीशनें लिखी हुई हैं उन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन यहां पर जब हम इसको तैयार करेंगे तो हमें यह बहुत अच्छे से समझना है कि यहां पर कंडीशंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो हम उन कंडीशनों को भी जनरेट करेंगे। तो जो मैं आपको भी ये पूरा सूत्र लिख करके और उसको सिद्ध करूंगा, उस वक्त आप ध्यान दें कि मैं किसी कंडीशन पर ध्यान नहीं दे रहा हूं और मैं अपने आप पूरी की पूरी जितनी भी एक्स की कंडीशन होंगी, वाई की कंडीशन होंगी और वो जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई सूत्र के बाहर जो चीजें लिखी जाती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं वो सब आप बोर्ड पे देखने वाले हैं। और इसको आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, क्योंकि अगर ये आपने प्रैक्टिस में ले लिया तो अगर मान लीजिए कभी आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये सूत्र याद नहीं भी आ रहा है तो इट विल टेक 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर आप आराम से उस सूत्र को जनरेट कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। तो जो पहला सूत्र हम करने जा रहे हैं आज वो है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र। हम निकालना चाहते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई आखिर होता क्या है। अब इसको करते वक्त आपको ध्यान देना है कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये क्या प्रोसीजर है, और यही प्रोसीजर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई के लिए भी लगेगा, यही प्रोसीजर कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई के लिए भी लगेगा, और हम सारे सूत्र निकालेंगे। अब ध्यान से सुने बेटा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स, यहां पर मैं एक अजम्पशन लेता हूं। देखो पहले क्या मैंने कहा कि यहां जब हम सूत्र निकालने वाले हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो मैं एक शर्त अपने तरफ से मान लेता हूं कि मैं एक्स को भी धनात्मक रखूंगा और वाई को भी धनात्मक। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप एक्स को धनात्मक और वाई को धनात्मक क्यों रखना चाहते हो, आप ऋणात्मक क्यों नहीं रखना चाहते। तो मैं बदलता हूं कि यदि मान लो आपका एक्स ऋणात्मक आ गया तो टेन इनवर्स कैसा फलन है, एक विषम फलन है। अगर ये विषम फलन है तो ये क्या करेगा, उस माइनस चिन्ह को बाहर भेज देगा। तो हमको टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र बनाना है। हालांकि हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का बना रहे हैं, साथ ही साथ हम टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का भी सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो यदि आपने मान लीजिए वाई को ऋणात्मक ले लिया तो यहां जो भी अंक है वो ऋणात्मक अगर है तो उसका माइनस बाहर आ जाएगा और ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की जगह टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का बन जाएगा। ठीक है, यदि एक्स ऋणात्मक हो गया और वाई भी ऋणात्मक हो गया तो आप दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस पूरे में बाहर आ जाएगा और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर। वो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र हम बना रहे और तब कंडीशन क्या रहेगी कि एक्स और वाई पॉजिटिव है। तो हमने पहला जो अजम्पशन माना वो क्या माना कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपने क्या करा, टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, या आप थीटा वन मान ले। टेन इनवर्स एक्स को आपने क्या मान लिया, थीटा वन, या अच्छा मान लेते हैं अपन, टेन इनवर्स एक्स को ए मान लेते हैं। ठीक है, अब आपने जैसे ही बोला कि एक्स धनात्मक है, एक्स क्या है, धनात्मक है, तो आपको समझ में आ गया कि टेन इनवर्स एक्स जो है वह एक न्यून कोण को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यदि यह एक्स धनात्मक होता है तो टेन इनवर्स हमेशा न्यून कोण पर जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका ए है वो निश्चित तौर पर 0 से π/2 के मध्य स्थित होगा। अब अगर ऐसा है तो क्या यह प्रिंसिपल रेंज है? बिल्कुल, आप बोलोगे कि ये माइनस π/2 से π/2 उसकी प्रिंसिपल रेंज होती है, और अगर ये प्रिंसिपल रेंज है तो ये जो 0 से π/2 है ये उसी का उपसमुच्चय है, यानी हमको ये परमिशन मिल गई कि हम इसको उठा के इधर ला सकते हैं और हम इसे लिख पाएंगे x बराबर 10 है। ठीक है, जहां a आपका कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से π/2 जा रहा है। ठीक है, अब आपने फिर क्या करा, आपने कहा कि सर ठीक है, तो टेन इनवर्स y को हम थोड़ी देर के लिए b मानते हैं, b का जो कोण होगा वो भी निश्चित तौर पर
0 से और π/2 के मध्य ही जाएगा। ठीक है, तो इसको भी परमिशन मिल गई, तो आपका y बराबर कितना आ गया बेटा, y बराबर आ गया tan b। ठीक है, अब आपने tan इनवर्स x को a माना, tan इनवर्स y को b माना, तो आपको किसका सूत्र चाहिए, आपको चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र। इसका मतलब आपको चाहिए किसका मान या किसकी सूत्र, आपको चाहिए a प्लस b का। अब a प्लस बी कैसे निकालें, तो हमने क्या करा, हमने लिखा tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है ये बताओ। tan ऑफ a प्लस बी का मान होता है, फॉर्मूला वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये आ गया हमारा साफ फॉर्मूला। अब आपने tan a क्या मान रखा है, आपने tan a को x मान रखा है, आपने tan b को क्या बोल रखा है, इस केस में y। तो आप जो बोलोगे वो क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर tan ऑफ a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो बन गया है अपना x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का। अब हमको किसका सूत्र चाहिए था, ध्यान दें, हमको a प्लस बी का सूत्र चाहिए था। ये किसका फॉर्मूला आ गया है, ये tan ऑफ a प्लस बी का आ गया है। तो मुझे यहां से इस tan को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब अगर मैं ये tan हटाना चाहता हूं तो मुझे दोनों ही तरफ tan इनवर्स लगाने हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां लगा लेता हूं tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब इधर लगाया तो इधर भी लगा दो, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये लो साहब, अब a प्लस बी आ गया है। आप जरा बताएं a कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से π/2, और b भी कहां जा रहा है, 0 से π/2। तो आप मुझे बताएं कि a प्लस बी कहां से कहां तक जाएगा, तो आप बोलोगे कि a प्लस बी जो जाएगा वो 0 से पाई जाने वाला है। a प्लस बी का मान जो जाएगा वो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से पाई की तरफ जाएगा। अब अगर a प्लस बी 0 से पाई है तो क्या ये tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है, आप बोलोगे सर tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज तो माइनस π/2 से π/2 थी, पर ये तो 0 से पाई जा रहा है। इसका मतलब हमको इस अंतराल को दो हिस्सों में तोड़ना है। तो मैं आपको बोलता हूं पहले केस 1 ले लो। केस 1 में क्या आएगा, मैं बोलूंगा कि a प्लस बी का जो मान है वो आपका 0 से लेकर और π/2 तक जा रहा है। 0 से कहां तक जा रहा है, π/2 तक जा रहा है। ठीक है, अब अगर a प्लस बी के मान को आपने 0 से π/2 ले लिया, तो a प्लस बी अगर 0 से π/2 है तो ये इसका प्रिंसिपल रेंज है। और प्रिंसिपल रेंज में वो सीधा सीधा क्या देता है, मैं आपको एक बार ग्राफ बना के दिखा दूं ताकि याद रहे, और बार बार आप इस ग्राफ को बनाएंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां π/2 होता है, यहां पर माइनस π/2 होता था, और ये वाला जो था यहां माइनस π/2 देता था, और यहां पर प्लस π/2 देता था, और आपका ये वाला ओपन यहां से ऐसे ऐसे चला गया। ठीक है, ये लाइन होती थी आपकी y बराबर x, कहां से कहां तक, माइनस π/2 से π/2 तक। पर हमारा a प्लस बी कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके π/2 तक जा रहा है। तो 0 से π/2 में भी रेखा क्या होगी, a प्लस बी ही होगी। तो हम यहां पर बोल पाएंगे कि ये आएगा a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आ गया फॉर्मूला। यानी a प्लस बी का मतलब क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। अच्छा, अब आप a प्लस बी को कहां से कहां तक बोल रहे हैं, देखिए दो कंडीशन है तो पहले से फिक्स है क्या, कि x भी धनात्मक होगा और y भी धनात्मक। तो यहां कंडीशन लिख लो कि x तो पॉजिटिव है ही है और y भी क्या है, पॉजिटिव। तभी हमने a प्लस बी को क्या बोला है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक बात। अब हम बोल रहे हैं कि a प्लस बी हमारा कहां से कहां तक जाने वाला है, 0 से π/2। अब अगर आपका a प्लस बी 0 से π/2 जा रहा बेटा, तो थोड़ा सा अपन यहां दिमाग लगाते हैं। मैं क्या बोलता हूं आपको कि अगर ऐसा है तो आप बोल रहे हैं कि a प्लस बी का जो मान है वो आपका क्या जा रहा है बेटा, ग्रेटर देन 0 से लेके π/2 तक जा रहा है। अगर आपका a प्लस बी का मान 0 से लेकर के π/2 के मध्य जा रहा है, तो हमको कंडीशन बनानी है क्या, कि अगर आपका a प्लस बी का मान 0 से π/2 है, तो ये जो आपका a प्लस बी था ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। अब अगर a प्लस बी आपका एक्यूट एंगल हो गया तो आपका जो ये वाला ये जो मान देगा ये निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव मान देने वाला है। भाई आपका a प्लस बी कहां से कहां तक है, 0 से π/2। तो इसका मतलब जो tan ऑफ a प्लस बी में tan वाला जो आउटपुट आएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो आपको कैसे देने वाला है, पॉजिटिव देने वाला है। ठीक ना। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, tan a कैसा आएगा, धनात्मक है, क्योंकि आपने x को पॉजिटिव लिया है। तो x अगर पॉजिटिव है तो tan a भी पॉजिटिव होगा। tan b भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो आपका जो अंश है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अब आपको क्या बोलना पड़ेगा कि साहब हमारा जो हर है
ये क्या होना चाहिए, धनात्मक, तभी तो धनात्मक बटे धनात्मक धनात्मक आएगा। तो हमको यहां बोलना पड़ेगा कि 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b ग्रेटर देन 0 हो जाए। 1 माइनस 10a इंटू 10b ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे कि 10a इंटू 10b आपका लेस देन 1 होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि अगर 10a इंटू 10b लेस देन 1 होगा तभी तो ये काम चलेगा। अच्छा 10a क्या है, x है, 10b क्या है, y है, और ये कैसा आ गया, लेस देन 1। तो आपकी तीसरी कंडीशन साथ में आ गई कि ऐसा कब होता है, जब xy लेस देन 1। तो अपन फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं बेटा, अपन बोल सकते हैं फॉर्मूला कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब x धनात्मक हो, y धनात्मक हो और आपका एक्स वाई जो हो वो लेस देन 1 हो। तो अगर ये आया तो कब आया, जब आपका x धनात्मक था, y धनात्मक था और एक्स वाई लेस देन 1। मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि ये फॉर्मूला अगर आपको याद भी है, ये वाला फॉर्मूला, तो आपको ये कंडीशन है आप छोड़ देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यही कंडीशन मेरे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं इसी केस में आगे। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि a प्लस बी पाई बाई 2, तो अब आप ले लो क्या कि आपका a प्लस बी जो है वो पाई बाई 2 से चल रहा है और कहां तक जा रहा है, पाई तक जा रहा है। मैं पाई बाई 2 को क्या कर रहा हूं, एक्सक्लूड कर रहा हूं। क्यों एक्सक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि 10 के अंदर a प्लस बी में अगर मैं पाई बाई 2 लूंगा तो वो मैच नहीं करेगा। तो अपन ने a प्लस बी को कहां से कहां तक मैच करवाया, पाई बाई 2 से पाई। अब आप अगर a प्लस बी को पाई बाई 2 से पाई लेके जा रहे हैं तो पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक का ग्राफ बनता है किसका, 10 इनवर्स ऑफ 10x का, जो कि ऐसे जाता है। सॉरी, ये तो अपने उसका बना रहे ना, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, पाई बाई 2, और इसके बाद आपका जो ग्राफ आएगा वो 3 पाई बाई 2 तक जाएगा और ये ग्राफ पाई से जाएगा और यहां से ये माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक वापस ऐसे चला जाएगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है y बराबर x माइनस पाई, क्योंकि हम तो 10 का ग्राफ बना रहे हैं। तो y बराबर x माइनस पाई, यानी a प्लस बी से पाई बाई 2 के बीच में ये जो 10 इनवर्स ऑफ 10 a प्लस बी है वो क्या देगा, ये अगर ये थीटा मान रहे हो तो ये a प्लस बी माइनस पाई देने वाला है। यानी आप जो बोलोगे वो क्या है कि हम बोल रहे हैं 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ a प्लस बी हमारा क्या था, हमारा था 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई था। ठीक है ना, जहां x भी धनात्मक था और y भी धनात्मक था। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन रहा है आपका x माइनस पाई। x माइनस पाई का मतलब हो गया a प्लस बी माइनस पाई बराबर फॉर्मूला आ गया 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव चल रहा है। तो a प्लस बी का मान जो हमें निकालना है वो क्या आ गया, a प्लस बी का मान वो आ गया पाई प्लस 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। अब देखो बेटा, आपका a प्लस बी का एक नया फॉर्मूला बन गया। अब आप बात करेंगे कहां पर, कोण पर। फिर चलते हैं अपन अपने कोण पर लेकर के। मैंने कहा a प्लस बी का जो मान है अब की बार पाई बाई 2 से पाई जा रहा है। ठीक है, अब की बार ये जो a प्लस बी का मान है ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है पाई बाई 2 से पाई। अपन ने जो पिछला अगला केस अपना ले रहे हैं उसमें अपन ने a प्लस बी को पाई बाई 2 से पाई लिया। तो अब a प्लस बी अगर पाई बाई 2 से पाई है तो ये वाला जो कोण है वो निश्चित तौर पर ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है, यानी द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश में 10 का मान ऋणात्मक आने वाला है, पर ये तो अभी भी धनात्मक ही रहेगा क्योंकि x पॉजिटिव था, ये भी धनात्मक रहेगा क्योंकि y भी पॉजिटिव था। तो अब ऋणात्मक लाने की जिम्मेदारी किसके पास है, इस 1 माइनस 10a 10b के पास है। तो अपन क्या बोलेंगे कि अब हमको ये बोलना पड़ेगा कि 1 माइनस 10a इंटू 10b जो आपका है वो लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब 10a इंटू 10b जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, यानी x इंटू वाई ग्रेटर देन 1। तो आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, वो बना 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या बनेगा आपका, पाई प्लस 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और x y ग्रेटर देन 1 हो। ये कंडीशन पर आपका 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो अगर अपन एक ओवरऑल रिजल्ट बनाए तो अपन को रिजल्ट में क्या मिलेगा, अगर कोई आपसे पूछे कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा,
तो आप क्या बोलेंगे, एक बार तो ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक बार ये बनेगा पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दो तो ये बन गए। ये कब कब बनेंगे इसको देख कर ले, तो ये बनेगा जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और एक्स वाई लेस देन 1 हो। ये कब बनेगा, जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो। तो आपने दोनों सूत्र बना लिए किसके, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के। ये दो सूत्र क्यों आए हैं, क्योंकि आपका जब आपने x को धनात्मक और y को धनात्मक माना तो आपका जो एंगल a था वो शून्य से पाई बाय 2 गया, आपका एंगल b था वो भी शून्य से पाई बाय 2 गया, और a प्लस b जो था वो कहां से कहां तक चला गया वो चला गया आपका शून्य से लेकर के पाई तक। अब शून्य से पाई जो है वो टेन इनवर्स x का परिसर नहीं है, उसका परिसर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। तो शून्य से पाई बाय 2 उसका उपसमुच्चय था, तो हमने पहला केस बना लिया, उसमें ये धनात्मक x भी धनात्मक था, y भी धनात्मक था, और क्योंकि वो टेन ऑफ a प्लस b को धनात्मक होना था इसलिए 1 माइनस टेन ए टेन बी को भी धनात्मक होना पड़ा, और हमने उससे केस बना लिया कि एक्स वाई लेस देन 1। ठीक है। दूसरे केस में जब a प्लस बी पाई बाय 2 से पाई चला गया तो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का जो मान आता है वो x माइनस पाई आता था, यानी यहां पर x की जगह पर a प्लस बी रखा है तो a प्लस बी माइनस पाई आ गया। उससे हमारा नया सूत्र बन गया, और उसके लिए जब हमने कंडीशन निकाली तो हमारा एक्स वाई क्या आ गया बेटा, ग्रेटर देन 1। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल्स टू दिस। अब इसी में मैं एक और सूत्र बना लेता हूं, उसके बाद फिर अपन इस पर सवालों के बारे में बात करेंगे। अब मेरे से बच्चों ने बोला कि सर अगर ऐसा है तो क्या हम टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y को बना के देख सकते हैं। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। कंडीशन हम वापस वही ले रहे हैं, x का मान धनात्मक और y का मान धनात्मक। ठीक है, x का मान धनात्मक और y का मान धनात्मक रखा तो मेरे को फिर से वही करना पड़ेगा कि लेट टेन इनवर्स x को अपन क्या मान लेते बेटा, a, और हमारा a कहां से कहां तक, शून्य से पाई बाय 2 के बीच में। मैंने कहा अच्छा तो अगर ऐसा हुआ तो टेन a का मान कितना आ गया, x आ गया। फिर आपसे मैंने पूछा कि टेन इनवर्स y को क्या माने, आपने बोला सर b मान लो, b का मान जाएगा शून्य से पाई बाय 2, तो आपका y बराबर यहां पर कितना निकल के आ गया, टेन b निकल के आ गया। आप किसका सूत्र निकालना चाहते हैं, अगर यहां से देखें तो आप a माइनस बी का सूत्र निकालना चाहते हैं, तो आपने a माइनस बी लिखा और आपने 10 लगा दिया यहां पर। ठीक है, क्योंकि बाद में हम 10 हटा लेंगे। तो टेन ऑफ a माइनस बी का सूत्र क्या आ गया, वो आ गया 10a माइनस 10b बटे में 1 प्लस 10a 10b। और कंडीशन क्या है, वो तो आपको ध्यान है कि x धनात्मक है और y भी धनात्मक है। अब मैं क्या चाहता हूं, सिर्फ a माइनस बी का सूत्र, मैं टेन ऑफ a माइनस बी का सूत्र नहीं निकालना चाहता, मैं तो a माइनस बी का निकालना चाहता हूं। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ टेन इनवर्स लगाया, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टेन a की जगह पर मैंने x रखा, इसकी जगह y रखा, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई रख दिया। यहां तक की बात क्लियर, और साथ में कंडीशन है कि x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक। अब बात करेंगे बेटा, यहां पे a आपका जा रहा है शून्य से पाई बाय 2, b भी आपका जा रहा है शून्य से पाई बाय 2। तो मैं आपसे पूछूं अगर कि माइनस बी कहां से कहां तक जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर वो निश्चित तौर पर माइनस पाई बाय 2 से और शून्य जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जैसे आपने माइनस बी करा तो माइनस पाई बाय 2 और 0, और हम जानते हैं कोष्टक के अंदर हमेशा छोटा अंक लेफ्ट साइड में और बड़ा अंक राइट साइड में लिखा जाता है। इसी तरीके से हम संख्या में संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं कि छोटा सबसे पहले और बड़ा सबसे बाद में। तो माइनस पाई बाय 2 से 0। अब देखा जाए तो मुझे जो मान निकालना वो a माइनस बी का निकालना है, जिसको मैं लिख सकता हूं a प्लस माइनस बी। a आपका 0 से पाई बाय 2, माइनस बी आपका माइनस पाई बाय 2 से 0, और यदि आप इसे जोड़ देते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो मान है वो कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, a प्लस बी, a प्लस ऑफ माइनस बी यानी a माइनस बी, यानी क्या है ये a माइनस बी। a माइनस बी का मान कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और इसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये जब सूत्र मैंने बनाया तो मैं a माइनस बी के बारे में बात कर रहा था, और a माइनस बी ने अपने आप को कहां से कहां तक भगाया, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 भगाया। अब अगर वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 जा रहा है, अगर वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 जा रहा है, तो क्या वो टेन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है, बिल्कुल है। और टेन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज अगर आ गया तो y बराबर x आने वाला है। तो y बराबर x का मतलब यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा कि a माइनस बी बराबर टेन इनवर्स ऑफ
x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और अब कोई और कंडीशन बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि a माइनस बी जो है वो आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो आपको 1 प्लस का कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप 10a और 10b एडजस्ट कर लेंगे। इसका मतलब इस फॉर्मूले में एक्स वाई के लिए कोई भी कंडीशन नहीं बनी। ये बोलता है आप सिर्फ एक्स धनात्मक रख लो, वाई धनात्मक लिख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला बना ये किसका बना, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का। तो अगर अपन चले एक बार और मैं आपको फिर से पूछूं कि चलो क्या हुआ फॉर्मूला, तो अपन बोलेंगे कि सर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का जो हमने सूत्र बनाया वो क्या बना था हमारा, वो बना था पहला कि tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और बना था हमारा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये दो सूत्र बना दिए थे हमने प्लस के, जहां x धनात्मक था, y धनात्मक था और एक्स वाई लेस देन 1 था। यहां x धनात्मक था, y धनात्मक था और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 था। फिर हमने एक सूत्र बनाया, कौन सा, एक ही बना हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जब सूत्र बनाया तो वो बना tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का, और यहां सिर्फ एक दो कंडीशन आई, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। अब इसके आधार पर प्रश्न कैसे आएगा या प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल मैंने बोला कि देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान ज्ञात करें। ठीक है, हालांकि आपको मालूम है tan इनवर्स x में जो x होता है वो बिलोंग्स टू r होता है, x बिलोंग्स टू r है उसका प्रांत, तो हम कुछ भी मान ले सकते थे। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान आया। मैंने कहा tan इनवर्स 1 का मान तो मुझे पता है कि वो पाई बटे 4 होता है, x का वह मान जिसे 10 में डालने पर 1 आ जाए वही आंसर आने वाला है। तो 10 में ऐसा क्या डालूं x का मान कि वो 1 दे दे, तो आप बोलोगे सर पाई बटे 4, तो मैंने कहा tan इनवर्स 1 कितना, पाई बटे 4 प्लस। अब इस फॉर्मूले को देखो, यहां x कैसा, धनात्मक, यहां y कैसा, धनात्मक, ठीक है, और x इंटू वाई कैसा। देखिए हर बार यही ध्यान देना है, बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए भी ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि हमारा कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और जो तीसरी कंडीशन डिसाइडिंग वाली है वो क्या है कि x इंटू वाई कैसा, तो 2 इंटू 3 6 होने की वजह से x y ग्रेटर देन 1 हुआ, यानी इसका जो सूत्र आएगा वो ये वाला आने वाला है। तो अपन को लिखना पड़ेगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। तो आगे आपके पास पाई बटे 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स, ऊपर आ गया 5 और नीचे कितना आ गया 1 माइनस 6 यानी माइनस 5। तो आपका फॉर्मूला बन गया पाई बाई 4 प्लस पाई, और ये आ गया प्लस का tan इनवर्स माइनस 1। अच्छा, tan इनवर्स तो माइनस क्या करता है, बाहर फेंक देगा क्योंकि विषम फलन है, तो आप इसे लिख सकते हो पाई बटे 4 प्लस पाई और माइनस का tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कितना है, पाई बटे 4 ही होगा, तो आप बोलोगे पाई बटे 4 प्लस पाई माइनस पाई बटे 4, ये और ये कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, पाई आ गया। अब अगर आप सोचो कि ये सवाल मैं ऐसे ना करता, मान लो मैं ये फॉर्मूला ही भूल गया मेरा कि ये कंडीशन है, इसका कोई यूज होना है या नहीं होना है, हमने तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लिया, ये वाला हमने से लगा दिया। ये लगाने का मतलब आप इस पाई को नहीं लिख रहे हो, ठीक बात, इस पाई को आपने नहीं लिखा, तो आपने इस पाई को भी नहीं लिखा, आप तो यही फॉर्मूला लगा गए सीधा सीधा, फिर आपने ये भी नहीं लिखा, फिर आपने ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा, तो जब ये लिखा ही नहीं है तो आपका उत्तर उस केस में कितना आना चाहिए था, 0, जबकि उसका उत्तर कितना है, पाई। तो ये वो कॉमन गलती है जो बच्चा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे ज्यादा करता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 15 सालों का, उनमें मैंने जो देखा है वो बच्चों का क्या है कि बच्चों क्योंकि ये कंडीशंस के बारे में ज्यादा फोकस नहीं करते हैं तो उनको आखिरी में याद रहता है, क्योंकि देखिए इतना सारा सिलेबस है आपका, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स के अंदर भी आपको 11th एंड 12th पूरा पढ़ के जाना होता है। तो जब लास्ट आता है तो कई बार होता है कि बहुत सारे फॉर्मूले आपके जहन से, आपके दिमाग से हट जाते हैं, मस्तिष्क पटल से हटने लग जाते हैं।
या वो थोड़े से धुंधले हो जाते हैं। तो हम धुंधला से बचने के लिए क्या करते हैं, गलत फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। आंसर तो देखो 100% आने वाला है, और क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी पता है, उस एग्जामिनर को भी पता है जिसने वो पेपर सेट किया है कि वो एक शून्य मान ला सकता है बच्चा, अगर बच्चा ये कंडीशन है याद नहीं रहा कि एक्स वाई ग्रेटर देन पर एक अलग बनता है फॉर्मूला। अब मान लीजिए कुछ बच्चे को याद भी हुआ कि यार दो कंडीशन सर ने बताई थी, एक तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के, मैं एक तो कुछ था x y पॉजिटिव और फिर दो कंडीशनें और बना रखी थी। तो अगर आप वो कंडीशन भूल भी जाते हैं कि भाई ये दो फॉर्मूले कौन से बनने वाले हैं, यहां पाई प्लस होने वाला है, पाई माइनस होने वाला है, माइनस पाई प्लस होने वाला है क्या, तो आप बेफिक्र रहे और फटाफट वो जो डेरिवेशन है उसको प्रैक्टिस करें। इसका मतलब जब आज अपन ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर मैं जो फॉर्मूले बना रहा हूं और उसके जो प्रूफ लगा रहा हूं, ये सिर्फ टाइम किलिंग वाला नहीं है कि आपका टाइम कंज्यूम करना है मुझे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो फॉर्मूले मैंने डिराइव करें वैसे डेरिवेशन आप भी करें, और 2-3 बार इसे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको ये निश्चित हो जाएगा कि अगर मेरे को फॉर्मूला भूल भी गया है तो मैं वहां पेपर में बैठ के विदिन 10 सेकेंड नया अपना जो फॉर्मूला है उसे जनरेट कर लूंगा। कोई नया फॉर्मूला मैं इजाद नहीं करने वाला हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपन को इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब देखो यही सवाल मैं एक और तरह से चेंज करता हूं। इसी सवाल को मैंने क्वेश्चन लिया, मान लो अब की बार भी ऐसा ही सवाल, लेकिन कुछ और कर रहा हूं मैंने कहा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ऐसे दे दिया मैंने सवाल, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। आप जब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले tan इनवर्स 1 को π/4 लिख करके उसको तो हटा देंगे, प्लस इसके अंदर आप फॉर्मूला लगाएंगे, पर आप देखो x कैसा धनात्मक, y कैसा वो भी धनात्मक, x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है, पर x इंटू वाई कैसा, तीन कंडीशन है, x धनात्मक y धनात्मक तो मैंने शुरू से माना है, तो उसको तो आपको याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो कंडीशन तो सिर्फ एक ही याद करनी है, क्या, नीचे वाला, नीचे कौन था 1 माइनस एक्स वाई, तो या तो एक्स वाई 1 से बड़ा होगा या तो एक्स वाई 1 से छोटा होगा, क्योंकि यदि एक्स वाई 1 के बराबर आ गया तो आपका हर क्या बनने वाला है, शून्य बनने वाला है, और हर शून्य हो नहीं सकता। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स वाई या तो 1 से बड़ा या तो 1 से छोटा। 1 से बड़ा है, एक्स वाई 1 से बड़ा है क्या, 1/2 इंटू 1/3 आ रहा है 1/6, यानी एक्स वाई 1 से छोटा है। और अगर एक्स वाई 1 से छोटा है तो क्या होगा, आपका जो पहला फॉर्मूला है वो वर्कआउट करेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब क्या बना बेटा ये आपका π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ, इसका एलसीएम लोगे ऊपर तो कितना बनेगा 5/6 बन जाएगा, और यहां 1/6 आने से यहां पर भी क्या बन जाएगा बेटा 5/6। आपने एलसीएम लिया तो 3 + 1 3 + 2 5 5/6, और इधर 1/6 है तो 1 माइनस 1/6 इज व्हाट 5/6, ये और ये कट गया तो आपको हो गया π/4 प्लस π/4, फिर से आएगा क्योंकि tan इनवर्स 1 आएगा, तो आपका आंसर आ गया π/2। ठीक है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले पर वर्कआउट करना है, बाकी काम अपने आप होता रहेगा, और आप बहुत कॉन्फिडेंटली इन सवालों को कर सकते हो, फिर आपको कोई इसमें घुमा नहीं पाएगा, क्योंकि आपको उसका क्या पता है डेरिवेशन। कई लोग बोलते हैं कि डेरिवेशन की आवश्यकता क्या है, क्योंकि आईआईटी जेईई के अंदर अपन बात करें अगर, तो क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आने वाले, उसके अंदर किसी चीज का डेरिवेशन तो नहीं आएगा, पर हम डेरिवेशन क्यों बताते हैं, ताकि कोई भी आपको कॉन्सेप्चुअली घुमा ही ना पाए। आपको पता है कि यह फॉर्मूला बना कैसे, उसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें थी, वो सब आपके अगर माइंड में क्लियर है, तो फिर वो सवाल जो घुमाना है उसको, क्योंकि बाउंड है सब कुछ, प्रांत में सब कुछ फिक्स है, तो जब आपको सब कुछ पता है तो आपको पता भी होगा कि वो घुमाना क्या चाहता है। ठीक है, अब जैसे एक और सवाल देखें अपन यहां पर, क्वेश्चन मैंने लिया कि tan इनवर्स 1, आप बोलोगे सर आप तो x लेते जा रहे हो, पॉजिटिव 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 मत लो, तो मैंने कहा चलो tan इनवर्स -2 ले लेते हैं, प्लस tan इनवर्स 3 ले लेते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने tan इनवर्स 1 को तो बेटा π/4 बोल दिया, जो मुझे दिख रहा है उसको तो मैंने काम खत्म कर दिया। अब देखो यहां पर आपने बोला कि सर आपने हमें दोनों फॉर्मूले, चाहे वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पढ़ाया हो, चाहे आपने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का पढ़ाया हो, आपने दोनों ही सूत्र में हमको x धनात्मक दिया था और y भी धनात्मक दिया था। हमने तो आपसे कहा था कि ऋणात्मक का बात करो, और आप माने नहीं, और आप देखो ऋणात्मक आ गया। अब क्या करें, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, प्लस लिखो, tan इनवर्स 3 तो है ना, उसको लिख लो। अब देखो tan इनवर्स x कैसा फलन है, एक विषम फलन है, यानी वो क्या करने वाला है, माइनस बाहर फेंकने वाला है, फेंकने दो से बाहर, माइनस बाहर फेंकते वो tan इनवर्स 2 दे गया। अरे ये फॉर्मूला तो अपन को याद है कि ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का बन गया, तो मुझे
वहां पर x को ऋणात्मक और y को ऋणात्मक करके कोई फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब कभी ऋणात्मक आएगा तो मैं tan इनवर्स x का जो वो प्रॉपर्टी है कि वो एक विषम फलन है, उसका इस्तेमाल करूंगा और माइनस बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, पाई बाय 4 तो यहीं रहने दो, प्लस tan इनवर्स ऑफ, अब इसका एक ही फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के कितने फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या आ गया, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब देखो x भी धनात्मक था और y भी धनात्मक था, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो मैंने फॉर्मूला बोला आपको पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2 1 और 7, तो ये आ गया आपका पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1/7, बात खत्म हो गई। और देखिए इस सवालों में अगर थोड़ा दिमाग और लगाता हूं मैंने कहा कि यार आप लोगों ने बोला तो एक काम और करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 ले लेते हैं प्लस tan इनवर्स ऑफ -2 ले लेता हूं प्लस tan इनवर्स ऑफ -3 ले लेता हूं। बोले सर लाओ दोनों के दोनों में x और y हम दोनों ऋणात्मक दे रहे हैं, अब क्या करोगे, कुछ नहीं करूंगा, tan इनवर्स 1 को तो सबसे पहले पाई बाय 4 बोलना है, उसको बोल दो, इसका माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस का tan इनवर्स 2 बनेगा, इसका माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस का tan इनवर्स 3 बन गया, बोलो हाँ या ना। अब बोलो यहां पर क्या आ गया बेटा, पाई बटे 4 माइनस कॉमन, तो यहां आ गया tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अरे लो, ये फिर से किस में चला गया, ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, और उसके दो फॉर्मूले होते थे, एक सिंपल होता था tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जब x धनात्मक y धनात्मक और xy लेस देन 1, और एक था पाई प्लस करके। तो इसका जो फॉर्मूला आने वाला है वो आपको मालूम है अच्छे से, पाई बाई 4 माइनस, यहां आप लगा दोगे पाई प्लस, उसके बाद tan इनवर्स ऑफ, और ये आप अपने आप से पूछे कि मैंने यहां पर पाई प्लस क्यों लगाया, क्योंकि x इंटू वाई क्या है, एक से बड़ा, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र में जो आपका सेकंड वाला फॉर्मूला है वो वर्कआउट करेगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, ये कितना निकल के आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस पाई, या इसको ऐसे रख दो पाई माइनस पाई बाई 4, इसका मान कितना आएगा, 5 ऊपर और माइनस 5 नीचे कट के -1, और ये आ गया माइनस का पाई बटे 4। अब जरा ऐसा खोल लेते हैं, क्या बन जाएगा ये, पाई बटे 4 माइनस पाई प्लस पाई बटे 4, अब की बार कटा नहीं, पाई बटे 4 मतलब 54 54 58, और 58 को 1 रुपए में से घटा दिया, यानी माइनस का पाई बाई 2, ये लो आपका आंसर आ गया माइनस पाई बाई 2। यानी मैं x और y की कंडीशन हमेशा क्या रखने वाला हूं, धनात्मक। मेरे जहन में सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 2 और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का 1, और उन तीनों फॉर्मूलों में जो सबसे कॉमन बात है वो ये कि मैंने हर बार x को भी धनात्मक लिया है और y को भी धनात्मक। कंडीशन क्या है, xy ग्रेटर देन 1 xy लेस देन 1, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में तो xy की कंडीशन बनती ही नहीं है। अब अगर अपन इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई मुझसे बोले कि सर आप यहां पर 2 फॉर्मूले बनाए और उसमें जो आपने प्रतिलोम वृत्तीय फलन इस्तेमाल किए थे वो थे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, अगर 3 आ जाते तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आ जाते तो, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रश्न करे उसमें मैंने क्या करा, समझदारी के साथ tan इनवर्स 1 दिया था, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि या तो आप 2 को एक साथ लेकर के हर बार एक फॉर्मूला इस्तेमाल करें, या एक 3 का फॉर्मूला है उसे भी बना सकते हैं, और 3 का फॉर्मूला मैं आपसे चाहूंगा कि आप बनाएं मेरे साथ। मैं बात करना चाह रहा हूं कि अपन एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, देखिए इतना आवश्यक नहीं है ये बनाना, लेकिन इससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। इसको बनाने से मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला मुझे बनाना है। तो आपको मालूम है कि मैं अजम्पशन क्या करने वाला हूं, आपको समझ में आ गया कि मैंने अजम्पशन रखना है कि भैया सब कुछ पॉजिटिव, हम चीजें पॉजिटिव पढ़ते हैं बेटा, x y और z पॉजिटिव। अब अगर आपने ऐसा करा तो आप क्या करेंगे कि सर आपने शुरुआत क्या करा था, आपने इन कोणों को कुछ नाम दिए थे, अपन यहां नाम देना शुरू करते हैं। मैंने कहा लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू a है, तो आप बोलोगे कि सर a का मान आपका अब 0 से पाई बाई 2 जाने वाला है, इसका मतलब x बराबर आपका tan a आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि tan इनवर्स y को आप b मान लो, तो आपका y बराबर tan b आने वाला है, और आप बोलोगे b बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर आप tan इनवर्स z को c मानने वाले हो, तो यहां से z बराबर आपका tan c हो जाएगा, और c भी आपका कहां से कहां तक घूम रहा था, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 था।
अब आप किसका फॉर्मूला निकालना चाहते हैं इस पर गौर फरमाएं। आप कह रहे हैं कि सर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला निकालना चाहता हूं। इसका मतलब हम a प्लस b प्लस c का, देखो ध्यान से, हम a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो हम चुपचाप लिख लेते हैं कि हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, हमें a प्लस b प्लस c का चाहिए। क्योंकि 10 में चल रहा है तो अपन यहां 10 ले लेते हैं। क्या आपको tan ऑफ a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला आता है? आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था tan ऑफ a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला, वो होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बटे में 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c और माइनस tan a tan c। ठीक है ना, ये आप लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा हुआ फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे सर ऑनलाइन है तो हमको नहीं भी पढ़ा हुआ तो क्या दिक्कत है, आपने लिख दिया और हमको आज पता चल गया, तो ये अच्छी बात है। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा ताकि अगर आपका थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप इस फॉर्मूले को देखें और मान लें कि ये कक्षा 11वीं में आपने पढ़ रखा था और आपको याद है। ठीक है, तो आपको tan ऑफ इसका फॉर्मूला आ गया। इसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इसको अपन लिख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, यहां क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय, यहां क्या आएगा आपका 1 माइनस और ब्रैकेट में ले लो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, और ये आपका बन गया tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लॉजिकली। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ से क्या हटाना है, tan इनवर्स हटाना है। अगर आप tan इनवर्स हटाना चाहते हैं, tan हटाना चाहते हैं तो दोनों तरफ क्या लगा दो बेटा, tan इनवर्स लगा दो। तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, यहां पर भी tan इनवर्स लग जाएगा। तो आपके फॉर्मूले में अब आपके लिए लॉजिक क्या है कि आप a प्लस बी प्लस सी के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, a आपका 0 से π/2, b भी आपका 0 से π/2 और c भी आपका 0 से π/2। तो मैं साफ तौर पे बोल सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो निश्चित तौर पर कैसा होगा, a प्लस बी प्लस सी आपका निश्चित तौर पर आएगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर और 3π/2 तक का केस। अब अगर आपका ये 0 से लेकर 3π/2 तक का केस है, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 से लेकर और कहां तक का केस है, 3π/2 तक का केस है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, कि केस 1 में हम ये बोलते हैं कि हमारा जो a प्लस बी प्लस सी का कोण है वो निश्चित तौर पे चल रहा है 0 से और π/2, पहला प्रिंसिपल रेंज में। उस केस में आपका tan इनवर्स ऑफ tan x जो होता है, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी जो दे रखा है वो आपका कितना निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और वो किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस और ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आ गया साहब आपका फॉर्मूला आ गया। ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। वहां पर हम क्या कहते थे कि जो आपका बॉटम में दो फंक्शंस आया करते थे, ठीक है ना, उसको हमको ग्रेटर देन 0 रखना है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या ध्यान देना है कि हमको बोलना है एक्स वाई 1 के साथ जो भी नंबर लगा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या कर दो, ग्रेटर देन लेस देन 1 कर दो। अगर ये लेस देन 1 हो गया तो ये नीचे का नंबर क्या हो जाएगा, नीचे का नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी वजह से ऊपर का नंबर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं आया होगा। इस फॉर्मूले को जब बनाया जा रहा होगा तो मान लीजिए उन्होंने क्या करा, पहले इन दोनों फॉर्मूलों को सेट कर लिया। इन दोनों फॉर्मूलों को सेट करने के बाद इस वाले को उसमें ऐड किया गया, तो वो ऐड करने पर जो कंडीशन बनी होगी वो बनी होगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लेस देन 1। ये वैसा ही है, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन 1 था। ठीक है, यहां पर 3 है तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0 और आप सिर्फ इतना ध्यान दें कि यहां एक्स वाई वाला था तो अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या हो गया, लेस देन 1। सिमिलरली जब आप केस 2 लेंगे, जब आप क्या ले रहे हैं केस 2, तो केस 2 में आपको a प्लस बी प्लस सी को कहां से कहां तक लेके जाना पड़ेगा, आपकी बार π/2 से लेकर बेटा और कहां तक 3π/2 तक। अब आप π/2 से अगर 3π/2 तक जा रहे हैं, π/2 से और अगर आप कहां तक जा रहे हैं 3π/2 तक जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बनता है वो पहला माइनस π/2 से π/2 में y बराबर x देता है,
फिर अगला पाई बाय 2 से 3π/2 तक पाई माइनस एक्स माइनस पाई देता है। क्या देता है? एक्स माइनस पाई। तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या आ जाएगा बेटा? वो आएगा एक्स माइनस पाई का मतलब a प्लस बी प्लस सी माइनस पाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो यहां से आपका a फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस और ब्रैकेट में ले लो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, कंडीशन क्या है? x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है और यहां आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज ग्रेटर देन 1। बात खत्म। तो आपके फॉर्मूले वैसे ही चल रहे हैं, एक्स वाई की कंडीशन भी वैसे ही चल रही है, फॉर्मूला चाहे आप कोई सा भी बना ले। तो ये फॉर्मूला 3 का है, लेकिन हम जब इस प्रश्नों को हल करते हैं 3 वाला, तो हम इंस्पाइट ऑफ गोइंग टू 3 हम 3 की जगह 2-2 के पेयर लेके उसको हल कर लेते हैं। तो इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हम ऋणात्मक में टेंशन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमको मालूम है ये विषम फलन है, तो ये माइनस क्या करेगा? बार बार बाहर फेंकता रहेगा। ठीक है जी, अब देखें इस पर, है ना। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि चलिए अपन ने ये जो फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले पर अपन और क्या कर सकते हैं, या इसका डेरिवेशन से हमें और क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने आपसे पूछा कि 2 tan इनवर्स x क्या होगा। ठीक है, मेरा कंसर्न है, मैंने आपसे बोला कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र बनाए। अब मैं आपको 2 tan इनवर्स x का सूत्र पूरा बना के दिखा रहा हूं और आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको 3 tan इनवर्स x करना है। ठीक है, प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, पर अपन ट्राई करते हैं। देखो 2 tan इनवर्स x का मेरे को बोला गया कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा। मेरे कहा मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप यहां पर आप इसको ऐसे समझे कि 2 tan इनवर्स x का मतलब क्या है। मैं सबसे पहले, और अच्छा इसमें मैं x पॉजिटिव वाली कंडीशन को भी चेंज कर देता हूं। ठीक है, आप ये भी बोल रहे हो कि सर अब की बार आप x धनात्मक लेके मत चलो, आप तो x का मान माइनस अनंत से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अब आप इसकी कंडीशन बनाओ। मैंने कहा चलिए ठीक है, 2 tan इनवर्स x की कंडीशन अपन बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि आपका जो x है वो कहां जा रहा है, रियल नंबर पे जा रहा है। मैंने धनात्मक ऋणात्मक की बात ही नहीं करी। कई बच्चे बोलते हैं कि सर धनात्मक खेल के आप क्या बच जाते हो बार बार। हमने कहा चलो ठीक है हम एक बार धनात्मक ऋणात्मक को छोड़ के उसके प्रांत पे चलते हैं। पूरा 2 tan इनवर्स x का बनाना है, तो मैंने कहा लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया थीटा। अब क्योंकि आप x का मान कहां से कहां तक लेके जा रहे हो बेटा, रियल नंबर तक। देखिए पूरा डेरिवेशन जो मैं आपको बार बार कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है कि आपको मैं बताऊं कि प्रोसीजर एक जैसा ही है, प्रोसीजर में कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि आप जो करते थे उसमें मैं इस साइड में जो अपने कोण के बारे में बात करता रहता हूं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने प्रोसीजर में मेरा कोण वाला कॉन्सेप्ट और जोड़ने लग जाए तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो अब आपने बोला tan इनवर्स इज इक्वल टू थीटा है, और क्योंकि x आपका कहीं से कहीं तक भी जाएगा तो आपका जो थीटा का मान है वो निश्चित तौर पर -π/2 से और π/2 जाने वाला है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज है तो जंप अलाउड है, तो यानी x बराबर tan थीटा भी आ गया मेरे पास। मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए, मुझे चाहिए 2 tan इनवर्स x का। अब 2 tan इनवर्स x है और तुमने tan इनवर्स x को थीटा माना, तो बेसिकली तुमको 2 थीटा का फॉर्मूला निकालना है, और मैंने दोनों तरफ 10 लगा दिया। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को तुमने x माना हुआ है, तो अपन को बोलना पड़ेगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि अब इसको क्या करना है, tan को भगाना है, तो अपन लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या tan और tan इनवर्स कट जाएंगे? नहीं, ये तब तक नहीं करते हैं जब तक 2 थीटा के बारे में बात ना हो गई हो। तो अभी आपके पास थीटा कहां से कहां तक था, -π/2 से π/2 तक था। तो आपने कहा कि सर इसका मतलब अगर मैं 2 थीटा की बात करूंगा तो वो निश्चित तौर पर -π से π जाएगा। मैंने दोनों कोणों में 2 गुणा कर दिया। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं -π से लेके π तक। अब आप मुझे बताएं, इतनी देर से मैं कह रहा हूं tan इनवर्स x का जो परिसर होता है वो तो -π/2 से π/2 होता है, लेकिन जब मैं यहां tan के अंदर 2 थीटा लाया तो 2 थीटा मेरा -π से π जाने के तैयार हुआ।
मेरा जो 2 थीटा है वो कहां से कहां तक जाने को तैयार हो गया, -π से π जाने को तैयार हो रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल रेंज नहीं है, प्रिंसिपल रेंज तो सिर्फ कहां से कहां तक होती है बेटा, -π/2 से π/2 तक होती है। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ देखूं, ठीक है, तो ये -π/2 रहा होगा, ये π/2 रहा होगा, ठीक है, यहां कहीं पर 3π/2 आया होगा, यहां कहीं पर -3π/2 भी आया होगा, यहां कहीं पर -π और यहां कहीं पर पाई, ठीक है। -π/2 से π/2 में ग्राफ कुछ ऐसे गया होगा tan इनवर्स ऑफ tan x का, फिर π/2 से इसमें भी ऐसे गया होगा, और फिर ये ग्राफ आपको अच्छे से याद है बेटा, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 का। इसका नाम क्या था, इसका नाम था y बराबर x माइनस पाई। इसका नाम क्या था, y बराबर x था, और इसका नाम क्या था, y बराबर x प्लस पाई था, ठीक है जी। ये सारे नाम हमने लिखे हुए हैं। अब आप बात करेंगे क्या कि हम 2 थीटा को तोड़ते हैं, तो मैंने बोला केस 1 लेते हैं बेटा। सबसे पहले केस 1 में मैंने 2 थीटा को क्या कहा कि वो -π से तो चले और -π/2 पे रुक जाए। यानी मैं कहां से कहां तक आया, -π से चला और -π/2 तक आया, इतने एरिया में। यहां पर आउटपुट क्या आने वाला है, x प्लस पाई आने वाला है। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा जो है, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, जो मेरा फॉर्मूला बन रहा था कितना, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां पर क्या बाहर निकल के आने वाला है, 2 थीटा प्लस पाई, यानी 2 थीटा प्लस पाई बराबर tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। मैं सारी कंडीशन निकालूंगा बेटा। तो 2 थीटा यानी 2 tan इनवर्स x कितना आ गया, -π प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, ओके। अब जरा अपन इस पर बात करें कि हमने x की कोई कंडीशन बनाई नहीं थी। हमने x के लिए बोला नहीं था कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है या क्या है, हमने तो बोला कि उसको पूरे प्रांत में लेके चलो। तो क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप मेरे को बोलोगे कि सर ये अगर दे रखा है तो थीटा का मान -π/2 से और -π/4 जाएगा, सही बात। तो -π/2 से आपका थीटा यानी tan इनवर्स x का जो मान है वो -π/4 तक जा रहा है। अगर मैं सब तरफ 10 लगा दूं, सब तरफ क्या लगा दूं, 10, तो ये बेटा माइनस अनंत की तरफ जाने वाला है, ये x बनने वाला है, और tan ऑफ -π/4 -1 बनने वाला है। तो आपका माइनस अनंत से -1 के बीच में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 tan इनवर्स x अपॉन का -π प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला होगा। अब आप केस क्या कर लेंगे, अब आप लेंगे केस 2। केस 2 में आप क्या करेंगे कि आप बोलोगे कि सर 2 थीटा का जो मान है, अब हम -π/2 से और π/2 लेने को तैयार हैं। अब आप अगर 2 थीटा का मान -π/2 से π/2, भाई देखो आपने क्या करा, -π से -π/2 गए, अब आप जा रहे हो -π/2 से +π/2 यानी प्रिंसिपल रेंज में। तो आपका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, y बराबर x। इसका मतलब सीधा सीधा 2 थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यानी आपका 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला बना वो बन गया tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया साहब आपका। अब आप केस जो बात करिए उसका आपको कोण निकालना है। तो आपने 2 थीटा अगर यहां से यहां तक मूव कराया तो आपका थीटा मूव कर रहा होगा -π/4 से π/4, यानी आप बोल रहे हो -π/4 से tan इनवर्स x जो है वो π/4 तक जाएगा, और जब 10 लगाओगे तो ये -1 से tan इनवर्स x का मतलब x रह जाएगा यहां पर x, और ये π1 तक आ जाएगा बस। तो आपका जो मान आया वो -1 से लेके +1 तक आ गया, और ये फॉर्मूला बना आपका 2 tan इनवर्स x अपॉन दिस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलें अपन। अब केस थर्ड क्या बचा, हमारा जो कोण जा रहा था वो कोण कहां तक जा रहा था बेटा, हमारा कोण जा रहा था -π से π तक। तो मैं -π से लेके और -π/2 तक हो आया, -π/2 से π/2 तक हो लिया। तो अब जो मेरे को 2 थीटा का केस लेके जाना है वो लेके जाना है कहां से कहां तक, π/2 से लेकर और π तक। π/2 से लेके π तक अगर अपन चले तो अपना जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, x माइनस π आने वाला है। तो x माइनस π का मतलब क्या हुआ कि आपका जो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा बराबर जो हमने दिया था यहां tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके अंदर 2 थीटा अगर आपका π/2 से π जा रहा है तो x माइनस π यानी कि 2 थीटा माइनस π बराबर tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया साहब।
ठीक है यहां तक। तो 2 थीटा यानी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात हो गई। अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी बेटा। कंडीशन कैसे, 2 थीटा क्या दे रखा है आपको, 2 थीटा का मान आपको दे रखा है पाई बाई 2 से लेकर और पाई, तो थीटा का मान कहां से कहां तक, पाई बटे 4 से लेकर और पाई बाई 2, यानी पाई बटे 4 से tan इनवर्स x का मान कहां तक जाने वाला है, पाई बाई 2 तक का। तो इसका मतलब x का मान जो होगा 1 से लेकर अनंत तक जाने वाला है, तो 1 से अनंत में आपका फॉर्मूला बन गया ये वाला। इसका मतलब अगर अपन बात करें किसकी, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बना, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x के जो है वो 3 केसेस में आए, एक ये आया, एक ये वाला आया और एक उधर आया, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, ये बनेगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला फॉर्मूला, ठीक है। फिर बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा जो बना है वो बना है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशंस क्या है बेटा इसके लिए, x का मान माइनस अनंत से -1, इसका मान -1 से लेकर 1 और इसका मान 1 से लेके अनंत। तो आपने किसका फॉर्मूला जनरेट कर दिया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर आप 3 tan इनवर्स x का करते तो क्या होता, कोई ज्यादा अंतर नहीं आता बेटा। यहां पर जब आप x बराबर tan थीटा ले लेते तो अब आपको मान किसका निकालना पड़ता, tan 3 थीटा का। थीटा अगर आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जाता तो आपका 3 थीटा जो था वो जाता माइनस का 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, यानी आपका माइनस 3 पाई बाई 2 से और 3 पाई बाई 2 तक जाता। तो केस तो यही बनते, एक केस बनता माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 वाला, फिर बनता माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाला, और फिर बनता पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 वाला, और केसेस के हिसाब से अपने आप आंसर्स आ जाते, ठीक है। केस यही रहते हैं आपके। इसका मतलब अगर आप x और y की कंडीशनें याद नहीं भी करते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन जो फॉर्मूला हमने tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के लिए किया उसमें आपको ध्यान देना है कि x भी धनात्मक होगा और y भी धनात्मक। चलिए अब इन प्रॉपर्टीज पर अपन कुछ और सवाल करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं सिंपल से। क्वेश्चन है, मान लीजिए अपन को निकालना है tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको देखो अप्रोच क्या है, मुझे मालूम है कि x और y अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आया हो तो सिर्फ एक फॉर्मूला वर्क करेगा, ये ध्यान देते हुए कि x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। तो इसमें x और y दोनों पॉजिटिव है तो अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x माइनस y यानी 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/9, ठीक है। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ 2/15 और 16 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/9, tan इनवर्स ऑफ ये आगे बेटा आपका 1/8 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/9, ठीक है। अब ये फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आ गया। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, लेकिन x इंटू वाई जब आप करोगे, x इंटू वाई, तो एक्स वाई आपका कैसा आ रहा है बेटा, लेस देन 1। कैसे, 7/72 आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब एक्स वाई लेस देन 1 आ गया, तो एक ही फॉर्मूला वर्क करेगा। पहला वाला वो कौन सा है, tan इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस 7/9 अपॉन 1 माइनस 7/72, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया आपका tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम लोगे तो 72 एलसीएम आ जाएगा, 9 प्लस 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां से आप करोगे तो 72 माइनस 7 अपॉन 72 आ जाएगा बेटा। तो 72 से 72 कैंसिल ही हो गया आपका, तो ये कितना आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ 16 और 72 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 72 माइनस 7 65। तो आपका आंसर कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ 16/65, ठीक है। करने का तरीका, सबसे पहले x माइनस वाई को सॉल्व करा तो 5 माइनस 3 2 और 1 प्लस एक्स वाई कर दिया तो 2/16 यानी 1/8 आ गया।
ठीक है, tan इनवर्स 7/9 आ गया, इसमें फॉर्मूला लगा दिया तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कर दिया और हमारा फॉर्मूला tan इनवर्स 16/65 आ गया। ठीक है, और सवाल पे ट्राई करते हैं अपन। क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है, मान लो साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में अपन ने लिया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3। इसका फॉर्मूले का हमको आंसर निकालना। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन cot इनवर्स 1 cot इनवर्स 2 एंड cot इनवर्स 3। देखो बेटा, अगर x और y पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो कि cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x होता है, अगर आपका x कैसा हो, पॉजिटिव हो। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, हालांकि सिर्फ tan की प्रॉपर्टी थी जिसमें दो फॉर्मूले बनाए गए थे, एक x पॉजिटिव के लिए और एक x नेगेटिव के लिए। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं था, वो हर बार 1/x ही बना करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रिंसिपल रेंज में ही चलते थे। बस ये tan और cot में आपको दो फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। अभी तो x पॉजिटिव है इसलिए डायरेक्ट ये लिखा। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन बन गया कि साइन इनवर्स ऑफ यहां आ गया आपके पास कितना, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ये अपना पहला सवाल था जो अपन ने सॉल्व किया था, और ये आ गया आपका tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है ना। अब मैं एक बार इसको सॉल्व फिर से कर दूं ताकि आपको क्लियर रहे। वैसे आपको मालूम है कि अपन ने ये पहले इसी क्लास में ये सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करते तो ये x और y पॉजिटिव आ जाता था। अब इसे थोड़ा सा अपन वर्बली कर रहे हैं। x और y दोनों धनात्मक है और x इंटू वाई एक से बड़ा आ रहा है, एक्स वाई धनात्मक भी है और x इंटू वाई एक से बड़ा आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला बनाएगा, ये तो देखो tan इनवर्स 1 तो π/4 है ही है, प्लस पाई। अब देखो यहां क्या आएगा, ऊपर बनेगा 2 + 3 यानी 5, नीचे बनेगा 1 - 2 × 3 यानी -5। तो ये वाला देने वाला है -π/4। ऐसे ही किया था बेटा अपन ने। tan इनवर्स 1 को अपन ने फिर से π/4 लिखा, प्लस अब ये दोनों एक्स वाई लेस देन 1 वाले हैं, तो जब इसको ऊपर सॉल्व कर रहे थे तो वो 5/6 बन रहा था, ठीक है ना। और जब इसको नीचे सॉल्व कर रहे थे तो 1 - 1/6 आ रहा था, जो 5/6 ही बनेगा। तो 5/6 से 5/6 कट जाएगा और π/2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू 1 आएगा, यानी ये π/4 आएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, ठीक है जी। ये π/4 से π/4 कट गया, ये π/2 हो गया, पाई आपका आ गया पाई यहां और ये आ गया π/2 यहां, और इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 का मान निकालना। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 के लिए ग्राफ फटाफट सोचो। -π/2 से π/2 में ऐसे जाता है और फिर ऐसे जाता है, ये पाई से क्रॉस करता था, ये π/2 हुआ करता था। ये रेखा y बराबर x थी और ये वाली रेखा y बराबर π - x थी, जो पाई से होकर गुजर रही थी। तो 2 यहां कहीं होगा, तो आपका आउटपुट आएगा π - 2। तो आपका आंसर कितना है बेटा, π - 2 आ गया। अब ये जो आपको दो फॉर्मूले हैं बेटा, ये बहुत बार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको याद कर ले कि इसका आंसर डायरेक्ट कितना आने वाला है, पाई। इसका आंसर डायरेक्ट याद कर ले कि कितना आने वाला है, π/2। ट्राई टू रिमेंबर, ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर इट। चलिए जी, इसके बाद सवाल ट्राई करते हैं अपन। और मान लीजिए एक सवाल ऐसा आया कि अपन ने बोला सेक इनवर्स ऑफ 5√5/11 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 24/25 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/√10, ठीक है। और मुझसे बोला गया इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस सवाल में देखिए, यहां सेक इनवर्स दे रखा है, यहां कॉस इनवर्स दे रखा है और यहां साइन इनवर्स दे रखा है। हमने फॉर्मूला सिर्फ tan इनवर्स का पढ़ा है, पर ये देखिए कि ये सब कैसे हैं, धनात्मक है। तो कन्वर्जन फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। इसके लिए अगर मैं बोल रहा हूं सेक इनवर्स में 5√5/11 आ रहा है, तो ये निश्चित तौर पर बात है कि 5√5 ये रहा होगा, 11 ये रहा होगा, तो 4 इसको होना पड़ेगा, कितना 4, कितना 121, तो ये 2 हो जाएगा बेटा। 4 प्लस 121, 125 का रूट होता है 5√5। तो उस केस में मैं आराम से लिख सकता हूं कि tan इनवर्स जो होगा वो 2/11 होगा बेटा, ठीक है जी। अब इसके ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इस ट्राइंगल में 24 और 25 है कॉस का, तो कॉस 24 अगर ये दे रहा है और 25 ये दे रहा है,
तो 576 तो 7 आ जाएगा। ये आपका क्या है, आपका ट्राइड होता है, राइट एंगल ट्राइड, मतलब 7 24 25, ठीक है। तो उस हिसाब से tan इनवर्स का जो मान आने वाला है वो 7/24 आने वाला है, प्लस साइन इनवर्स 1/√10 है। फिर से एक डायग्राम बना लें आपका, ये √10 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो ये 3 ही होगा, तो आपका tan इनवर्स आ गया 1/3। अब अपन तीनों को कैसे लगाऊंगा, मैं 3 का एक साथ फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, मैं हमेशा 2-2 का पेयर लेता हूं, तो मैं इन दोनों को साथ रख लेता हूं। तो देखो क्या बना मेरा, tan इनवर्स ऑफ 2/11, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव और 7/72 xy एक से छोटा, तो आपका एक ही फॉर्मूला पहले वाला बनेगा। तो tan इनवर्स ऑफ 7/24 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 7/72, तो आपका फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ, ये आपका कितना आ गया 21 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 72 और 72 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 72, ये 72 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 45/65, तो आपका ये बन गया फटाफट से कितना, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 9/13, ये लीजिए। अब आपका फॉर्मूला फिर से क्या है, x धनात्मक y भी धनात्मक और x इंटू वाई आएगा 18/143, वो भी एक से छोटा है, तो एक ही फॉर्मूला काम करने वाला है, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस 9/13 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 9/13, तो tan इनवर्स ऑफ यहां कितना आ गया 26 प्लस 99 अपॉन 143 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 143 माइनस 18/143, ये और ये कट गया बेटा, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स ऑफ, ये आ गया 9 और 6 15 125 और नीचे भी 125 कट गया, तो आपका बन गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मतलब π/4। तो सवाल चाहे सेक का कॉस और साइन भी दे रखा था, मैं उनका कन्वर्जन फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं और डायरेक्टली उसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं। अच्छा मान लीजिए इसमें से आपकी बात आती कि नेगेटिव आ जाता तो क्या करते सर, मैं ज्यादा कोई टेंशन लेता ही नहीं। मान लीजिए इस सवाल में सेक इनवर्स 5√5/11 की जगह ये आ जाता बेटा, माइनस आ जाता, बाकी मान लीजिए सवाल ऐसे ही रहता, कॉस इनवर्स मान लीजिए 24/25 रहता, ठीक है, और प्लस साइन इनवर्स 1/√10 ही रहता। तो मैं क्या करता, मैं एक प्रॉपर्टी है याद करो, पाई माइनस सेक इनवर्स लिख देता ऐसे, फिर 5√5/11 कर देता, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 24/25 और प्लस साइन इनवर्स 1/√10। अब जरूर ये होता कि ये वाला फॉर्मूला तो वापस tan इनवर्स बन जाता, लेकिन यहां जब सॉल्व करके आए तो ये वाला माइनस में आता और ये प्लस में आता, बस इतना अंतर होता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं आता। तो आप जो ये जितने भी फॉर्मूले अभी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप सोचते हैं कि x पॉजिटिव पर तो चलो सब कुछ ठीक है, x नेगेटिव पर क्या होगा, x नेगेटिव पर फॉर्मूला बनाने का तरीका निश्चित तौर पर अलग है बेटा, लेकिन जब वो प्रश्न में आता है तो हम क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी जो tan इनवर्स में से या साइन इनवर्स में से या कॉस इनवर्स में से माइनस को बाहर निकालती है, हम उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके फिर से अंदर x को क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। इसीलिए आपको जितनी प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है, सारे कन्वर्जन फार्मूला अच्छे से करना है, तो फिर ये जो फार्मूले हैं ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। साथ ही साथ ये आपको क्वेश्चन को हल करने का जो अप्रोच होता है उसकी मदद करेंगे, आवश्यक जितनी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब आपका डर खत्म हो जाएगा कि ऋणात्मक आ गया तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है जो हमें माइनस में हेल्प करती है, ठीक है ना, गुणधर्म है एक जो हमारी माइनस में हेल्प करता है। हमने फॉर्मूला बना लिया है, फॉर्मूले में क्या क्या कंडीशन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के कितने फॉर्मूले बनने वाले हैं, 2 फॉर्मूले बनने वाले हैं, एक xy लेस देन 1 के लिए बनने वाला है और एक xy ग्रेटर देन 1 के लिए बनने वाला है। दोनों में केस सेम क्या है कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव आ गया तो हम वो एक प्रॉपर्टी है कौन सी जो माइनस बाहर करती है, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे और फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो आज हमने बात करी है, ये टोटल बात हमने किसके लिए करी है, tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए करी है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के लिए करी है, और यहां कंडीशंस क्या रखी गई है कि एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव। अब इसी पर बेस्ड एक सवाल अपन और कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि टेन इनवर्स 4 प्लस टेन इनवर्स 5 बराबर कॉट इनवर्स लैम्डा, कॉट इनवर्स लैम्डा। तो आपको क्या करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। अब आप देखिए, मैंने जो फॉर्मूला टेन इनवर्स के लिए बनाया है, ऐसा फॉर्मूला मैं कॉट इनवर्स के लिए नहीं बनाता हूं, क्योंकि मैं उसको रेसिप्रोकल करके वापस किस में लाऊंगा, टेन इनवर्स में लाऊंगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टेन इनवर्स वाला, क्योंकि अगर आपको टेन इनवर्स का फॉर्मूला आ गया तो साइन और कॉस के फॉर्मूलों को भी आप फटाफट चेंज कर सकते हो किसमें, टेन इनवर्स में, और फिर आपके लिए आसान हो जाता है सॉल्व करना। अब जैसे ये सवाल आया, ठीक है, अब मैं सवाल को कैसे करूंगा बेटा, देखो मैंने कहा यार ये x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, वेरी गुड, और x इंटू वाई 20 यानी ग्रेटर देन 1, तो लग गया सेकंड फॉर्मूला। कौन सा, सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला था पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई यानी 4 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 5। तो पाई प्लस, सॉरी पाई प्लस ही लिख लेते हैं अभी, तो 10 इनवर्स ऑफ 9 अपॉन माइनस का 19 आ गया बराबर कॉट इनवर्स लैम्डा चल रहा है, ठीक है। अब अपन ने इस माइनस को बाहर निकाले तो पाई माइनस 10 तो बाहर निकाल देता सीधा सीधा, 9 अपॉन 90 बराबर कॉट इनवर्स लैम्डा बन गया बेटा। अब इसको इधर और इसको इधर ले लिया तो पाई माइनस कॉट इनवर्स लैम्डा बराबर ये आ गया 10 इनवर्स ऑफ 9/19, ठीक है। अच्छा ये x कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। अगर ये x पॉजिटिव है 9/19 के हिसाब से, तो मैं इसको कॉट में चेंज कर सकता हूं क्या, तो मैंने लिखा पाई माइनस कॉट इनवर्स लैम्डा बराबर कॉट इनवर्स 19/9। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई बेटा आपको, क्योंकि मैं लैम्डा के बारे में श्योर नहीं हूं कि लैम्डा धनात्मक है या ऋणात्मक है, लेकिन 9/19 के बारे में तो श्योर हूं कि वो पॉजिटिव है, तो उसको मैंने कॉट में चेंज कर लिया। अच्छा, आपको पता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो क्योंकि ये किसका परिवार है, कॉस इनवर्स वाला, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बनता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बनता है। तो अगर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखा है, तो क्या मैं से कॉट इनवर्स और माइनस लैम्डा लिख लूंगा, जो कि कॉट इनवर्स 19/9 के बराबर आ रहा है। और अगर आप कंपेयर कराएंगे तो माइनस लैम्डा का मान 19/9 आएगा, जो कहेगा कि लैम्डा का मान माइनस का 19/9, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला कन्वर्जन, ये सब जो चीजें हैं वो अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस में चलती हैं। तो जब आप इसका चैप्टर को रिवाइज करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो आप कोणों के बारे में निश्चित तौर पर बात करते हुए चलेंगे। ये आपकी कंडीशन है। साथ ही साथ आज मैंने आपको एक चीज बोली थी कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिया है, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप बना के प्रैक्टिस करेंगे, उसकी सारी x की कंडीशनें आप निकालेंगे और उसको आपको हल करेंगे। इस क्लास के बाद जब हम अगली क्लास में चलेंगे, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की, साथ ही साथ कॉस इनवर्स की भी बात हम इसी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि जो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला है तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं बहुत आराम से।